आज हीलियोस कोचिंग में हम आपके लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन पटवारी एग्ज़ाम की जो आई है उसकी डिस्कशन के साथ आए हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्म को फिल कैसे करना है, कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जो है वो बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को हम समझ लेते हैं। हमारे पटवारी के एग्ज़ाम में कौन कौन सी डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब डेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन की स्टार्ट का डेट समझना ज़रूरी है। तो जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज़ 12 दिसंबर। आपका जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आप फॉर्म 12 दिसंबर से फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है दैट इज़ 16 जनवरी 2026। आखिरी डेट 16 जनवरी 2026 रहेगी। इस बार जो आपका एग्जाम का मोड रहेगा वो सीबीटी मोड है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब आपको कंप्यूटर के सामने जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपने फिल करना है और उसके बेस पे आप जो आंसर्स जो है वो निकालेंगे। और एडमिट कार्ड अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम होने से कोई 2 हफ्ते पहले आपके पास रिलीज हो जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले हमने दिमाग में याद रखनी है। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके एग्जाम के अंदर, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले 10+2 10th रिक्वायरमेंट, जो बच्चा है उसके पास 12th क्लास की जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से लेके 45 साल के बीच में, 18 to 45 ईयर्स इज द एज लिमिट इस एग्जाम में जो रहेगी। और थर्ड, जो नॉलेज है वो एचपी के कस्टम्स, डायलेक्ट्स और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का जो नॉलेज होना चाहिए, जिसको डिटेल में मैं आगे आपके पास जो है वो बताऊंगा। नेक्स्ट हम जब आगे चलते हैं तो दैट इज कैटेगरी वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी है इसकी 210 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 64 हैं, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 6 पोस्ट्स आई हैं, एससी अनरिजर्व्ड 100 पोस्ट्स हैं, एससी बीपीएल 19 पोस्ट्स हैं, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर आपके 3 पोस्ट्स हैं, एसटी अनरिजर्व्ड 19 पोस्ट्स हैं, एसटी बीपीएल 6 पोस्ट आई हैं, ओबीसी अनरिजर्व्ड 81 है, ओबीसी बीपीएल 19 है और ओबीसी डब्ल्यूएफएफ आपकी 3 है। तो टोटल हमारे पास जो पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं दैट इज 530 के अराउंड आपके पास जो है वो इसमें सीट जो है वो पोस्ट्स आई हैं। नेक्स्ट, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर पेपर की फीस जो है वो कितनी रहेगी, क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने याद रखना है कि एप्लीकेशन की जो कॉस्ट है दैट इज 800। आपको जो कॉस्ट इसमें पड़ेगी दैट इज 800 रुपीज़, जिसमें 700 रुपीज़ जो है वो एग्जामिनेशन फीस है और 700 आपकी जो है दैट इज प्रोसेसिंग फीस है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आप बाद में करेक्शंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए 100 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा जो है वो लगेंगे। तो एडिशनल करेक्शन फीस आर सेट एट 100 फॉर एनी नेसेसरी अमेंडमेंट्स। कोई भी अमेंडमेंट्स होनी है तो उसके लिए 100 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज होंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारा रिटन एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, और वो सीबीटी है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने पेपर दे दिया, पेपर आपका क्वालिफाई हो गया, आपकी डॉक्यूमेंट की फिर क्या रहेगी, वेरिफिकेशन होगी। नेक्स्ट होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका इस बार मेडिकल एग्जामिनेशन भी है, जिसमें जो कैंडिडेट है ही मस्ट सक्सेसफुली पास अ मेडिकल एग्जामिनेशन टू इंश्योर एंड मीट द हेल्थ स्टैंडर्ड्स बिफोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पटवारी इन द फील्ड। तो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना है तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी। तो 3 तरह के एग्जामिनेशन जो है वो इस पेपर में आपके पास जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट, एग्जाम का आपका पैटर्न जो है वो क्या है। तो टोटल क्वेश्चंस देयर विल बी 120। आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 120 आएंगे। मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी 120 और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो रहेगा दैट विल बी 90 मिनट्स। 90 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी आपके एग्जाम की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 90 मिनट्स, डिस्ट्रीब्यूशन इज 120 मार्क्स और टोटल क्वेश्चंस जो है वो कितने आएंगे, 120 आएंगे। और ये तो हम बार बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो मोड ऑफ एग्जाम है वो सीबीटी रहेगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके पास जो है वो रहेगा।
रहेगा। नेक्स्ट हम इससे आगे की तरफ को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें बहुत सा डाउट भी है। अभी नोटिफिकेशन जो आई है तो बच्चे बहुत पूछ भी रहे हैं और बड़ा डाउट आ रहा है। तो देखो, जो एग्जाम के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, इन्होंने एक वर्ड लिखा है सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ पटवारी, और सेकंड एक ग्रुप इन्होंने दे दिया है जिसमें इन्होंने जीके, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दी। तो जब मैं सब्जेक्ट्स रिलेटेड की बात करता हूं तो हमारे जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दे आर इन टोटल 85, और उसके मार्क्स कितने 85। जनरल नॉलेज की बात करता हूं तो 35 और मार्क्स कितने हैं 35, टोटल कितना हो गया 120। अब मेरे को समझना जरूरी है कि ये रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं क्या। रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में जब बार बार बात हो रही है, ये रिलेटेड सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है, तो ध्यान से इसको हम देखेंगे। देखो, ये यहाँ पे जो चीज़ मैंने लिखी है ये कहीं पे कोई ऑथराइज्ड नहीं है, रिटन नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड है। हमें जो लगता है यहाँ पे कि जो 85 मार्क्स का आपका जो पेपर सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ये एक हमारी एक एस्टिमेट है, एक हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा आ सकता है। तो वो हमने एक अपना एक एस्टिमेट यहाँ पे जो है वो फॉर्मुलेट किया है। अब वो बेसिकली हमने क्या फॉर्मुलेट किया है इसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो हमें क्या लगता है, व्हाट वी थिंक इज मेंसुरेशन। मैथमेटिक्स के अंदर सेक्शन 1 जो है उसमें मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक्स जैसे 2D शेप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, क्यूबॉइड्स, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यूनिट्स आ सकते हैं, क्योंकि आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हो रेवेन्यू से रिलेटेड, तो हेक्टेयर्स टू बीघा, बिस्वा कैनाल, एचपी स्पेसिफिक यूनिट्स जो है वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको दिमाग में याद रखेंगे। अर्थमेटिक में परसेंटेज, बिकॉज इट इज यूज्ड इन टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन, परसेंटेज यूज की जाती है तो ये पूछा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अगेन इसका पार्ट है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इसका पार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, शेयरिंग ऑफ लैंड बिटवीन द हायर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिस के ऊपर लैंड को शेयर किया जाता है, हमारा एक एस्टीमेट है तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज एंड नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम। कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस यहां पे स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। रीजन उसका क्या है कि बहुत से रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज हो रहे हैं। बहुत समय से जो फर्दे हैं जिनकी भी हम बात करते हैं वो सब डिजिटलाइज की जा रही है, डिजिटाइज की जा रही है। तो स्पेसिफिकली एडवर्टीजमेंट, स्पेसिफिकली लिस्ट्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि मतलब वो होना चाहिए। मतलब मॉडर्न लैंड रिकॉर्ड्स इन एचपी आर डिजिटाइज्ड, हिम भूमि, हिमाग्रीस, यू नीड कंप्यूटर स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल स्किल्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस ऑफिस, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एक्सेल, स्प्रेडशीट्स, फॉर्मूलाज, क्योंकि वही काम जो अगर कंप्यूटर की नॉलेज मांगी है तो वही काम वहां पे किए जाएंगे। एंड एमएस वर्ड एज पटवारीज मेंटेन रिकॉर्ड, पटवारी जो है वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आ सकती है। तो दिस इज आवर एस्टीमेट, हमने एक एस्टीमेट लगाया है कि इसमें क्या चीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में और इसमें क्या आ सकता है जो 85 मार्क्स का जो एक्सपेक्टेड है, इसमें हमने जो अपनी तरफ से देखा है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का, जैसे अच्छे लेवल का हिंदी इंग्लिश 35 मार्क्स में भी पूछा गया, बट सब्जेक्ट रिलेटेड में भी शायद कुछ एडवांस्ड लेवल का हिंदी इंग्लिश पूछा जा सकता है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू लैंड एंड एग्रीकल्चर, लाइक लैंड मेजरमेंट यूनिट्स, कन्वर्जन्स, बेसिक एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजीज, क्रॉप साइकिल्स क्या होते हैं, पटवारी को इंस्पेक्ट करनी होती है क्रॉप्स गिरदवारी के लिए, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, जितने भी आपके बंदोबस्त हैं, लैंड सेटलमेंट्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस जो है वो कैसे किया जाता है सेट, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो दिस इज आर एक्सपेक्टेड, हमने एक आइडिया लगाया है कि क्या एक्सपेक्टेड पेपर में जो पहला सेक्शन है उसमें पूछा जा सकता है। इसके बाद सेकंड तो हमें पता ही है, तो 25 मार्क्स का जो 35 मार्क्स का बोला गया सेक्शन 2, नॉलेज ऑफ एचपी की हमें यहाँ पे नॉलेज जो है वो आनी ज़रूरी है। एचपी के नॉलेज के बारे में हमको पता होना ज़रूरी है। फोकस ऑन कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स मेंशन्ड एज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो दैट मीन्स कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास ज्योग्राफी, रिवर्स, हिमाचल पासेस हो गए। कल्चर में फेमस टेम्पल्स, फेयर्स और फोक डांसेस का क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड हिस्ट्री, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ एचपी, फॉर्मेशन ऑफ एचपी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्मेशन, हिमाचल की फॉर्मेशन का प्रॉपर सीक्वेंस क्या चला था, पर्सनैलिटीज कौन कौन से, करंट अफेयर्स आ सकते हैं, मेजर स्कीम्स लॉन्च्ड बाय एचपी गवर्नमेंट, रिसेंट अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, बट इसमें स्कीम्स वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स वाले सेक्शन से
क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एवरीडे साइंस में बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स है, विटामिन का जनरली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हिमाचल में। योर बॉडी बेसिक्स फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन आते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ केमिकल्स, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विनेगर, ये जनरली पूछा जाता है, पुराने पेपर्स में भी आया है। एसिड बेस, हम पुराने पेपर्स भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम और डिटेल में आपको ये चीज़ें, इन क्वेश्चन के बारे में आपको रेफरेंस देंगे। बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाइक लाइट, मिरर, लेंसेज, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आते हैं। सोशल साइंस, अब सोशल साइंस देखो एक ऐसी चीज है कि सोशल साइंस में कितना आना है ये कोई लिमिट नहीं है। जनरल स्टडीज की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर जनरल स्टडीज और सोशल साइंस, कोई इसके लिमिट नहीं होती। तो हमको नॉलेज सारी होनी चाहिए, बट हम जनरली, जैसे अगर मैं हिस्ट्री का भी एग्जांपल लूंगा ना, तो उसमें को रायतवारी, महलवारी और जमींदारी सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो रेवेन्यू से रिलेटेड चीजें हैं। तो वैसी वैसी चीजें पेपर में आने की चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे। तो सोशल साइंस आएगी, बट आई थिंक कि इस बार जिस हिसाब से पैटर्न बनाया जा रहा है, तो आई थिंक वो चीजों के ऊपर फोकस जो है वो कंपैरेटिवली इस बार जो है वो ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है, तो बेसिक रीजनिंग है, कोई ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है, जिसमें मेंटल क्वेश्चन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑड वन, ऑड ऑफ। देखो इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं, तो क्वेश्चन 2 या 3 ही आएंगे या 4 आ जाएंगे एट मैक्स, हर टॉपिक से ज़्यादा तो आ नहीं सकते। तो हमें बिल्कुल बेसिक, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं इसमें टॉपिक हमको डिटेल में जाना है। जनरल साइंस में मैट्रिक स्टैंडर्ड की, जैसे मैट्रिक स्टैंडर्ड विल बी इजियर देन द इंग्लिश इन 85 मार्क्स सेक्शन। तो ये हमारा एक एस्टीमेट है, सिर्फ बता रहा हूँ मैं, पहले ही बताया 85 मार्क्स में इंग्लिश आ सकती है एडवांस्ड लेवल, दैट इज आवर एस्टीमेट। आएगी नहीं आएगी वी कांट से, बट यहां पे तो लिखा है तो आएगी। ग्रामर, वोकैब और करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, जो बेसिक इंग्लिश आपकी जो है रहती है। हिंदी में बेसिक विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध, तो ये सारा अगर देखूं तो 35 मार्क्स में अगर बात करूं तो हर सेक्शन को अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 नंबर ही मिलेंगे, इससे ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे किसी भी सेक्शन को। तो लैंग्वेज 10 नंबर की आ सकती है, रीजनिंग 5 से 6 नंबर का आ सकता है, साइंस 5 से 6 नंबर की आ सकती है। तो ऐसे ही कुछ डिवीजन रहेगा आपके सेकेंड सेक्शन के अंदर, जो हमें एक एस्टीमेट जो है यहाँ पे लग रहा है। इसके बाद हमने कुछ सैंपल्स अपने यहाँ पे तैयार किए हैं, जो नोट्स जिसके बेसिस पे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे एक हमने डेमोग्राफिक ओवरव्यू के बारे में बात किया, 2011 का एक सेंसस है, तो इट इज़ अ सिंपल कि हम यहाँ पे किस तरह से बच्चों को नोट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और हमने साथ में रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस भी स्टार्ट किए, प्लस टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली फॉर HP पटवारी। और इसमें हम जो इनिशियल 50 स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट 50% ऑफ दे रहे हैं। जो भी कोर्स जिसमें वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो डायरेक्टली 50 स्टूडेंट्स को हम ऑफ दे रहे हैं, और कंप्लीटली हाइब्रिड मॉडल के ऊपर क्लासेस चलेंगी। तो जो भी बच्चा एनरोल करना चाहता है वो हमारे किसी भी सेंटर के अंदर, विच इज़ इन शिमला, सुंदरनगर, धर्मशाला और ऊना, हमारे 4 सेंटर्स हैं, इनमें से किसी भी सेंटर के अंदर जो है वो बच्चा एनरोल कर सकता है। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल हम अपनी तरफ से उसकी सिलेक्शन देने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो दिस वाज अबाउट द सिलेबस ऑफ द पटवारी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। किसी भी डाउट या किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें इन दिए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं, 8894674747 और 9882111655। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। धन्यवाद।